जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कन्या लग्न के जातकों के लिए इस माह का ग्रहों का रिजल्ट कैसा होगा। यदि आप कन्या लग्न के व्यक्ति हैं तो आपकी कुंडली में प्रथम भाव में 6 नंबर लिखा हुआ होगा। जो गोचरीय परिवर्तन है उसको यहाँ मैंने डिस्प्ले किया हुआ है। आपके लग्नेश हुए बुधदेव, जो कि इस समय आपके द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं और 8 तारीख को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और तृतीय भाव पे गोचर करेंगे। फिर बुधदेव लास्ट के 4 दिनों में मंथ के आपके चतुर्थ भाव पे गोचर करेंगे। तो 3 राशियों से इनका गोचर गुजरेगा। 3 राशियों से होकर के ये गुजरेंगे और अलग अलग भाव के रिजल्ट देंगे। यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि शुक्रदेव आपके 3 तारीख को कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो यहाँ से निकल करके 12वें भाव से निकल करके आपके लग्न पे गोचर करेंगे और शुक्रदेव यहाँ पे नीच की राशि में होंगे। आपको अपने मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, सामाजिक स्थिति का ध्यान रखना पड़ेगा। वहाँ पे किसी तरह का आपकी तरफ से कोई ऐसा स्टेप ना हो जिससे इन सब बातों को कोई चोट पहुंचे। इस बात का ध्यान रखना है आपको। और चूंकि शुक्रदेव कन्या राशि में गोचर करेंगे तो बुधदेव के हिसाब से रिजल्ट आएगा उनका। तो धन भाव के भी रिजल्ट देंगे। बुधदेव आपके द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके लिए धन की व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि कर्म और आपसे धन का संबंध हो रहा है। तो जो आप कर्म क्षेत्र में हैं वहाँ आपको किसी तरह का लाभ मिल सकता है। यदि आप नौकरी करते हैं तो किसी तरह का इंसेंटिव मिल सकता है, किसी तरह का प्रमोशन मिल सकता है, किसी तरह की जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे आपको अपनी सामाजिक स्थिति को धन कमाने का, सामाजिक स्थिति को बनाने का मौका मिले, धन कमाने का मौका मिले। इस तरह का रिजल्ट देंगे बुधदेव। और चूंकि बुधदेव द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं, शुक्रदेव उनकी राशि में गोचर कर रहे हैं और कर्म स्थान और आपके लग्न के स्वामी खुद बुधदेव हैं, तो आपको अपने कर्म क्षेत्र में किसी तरह की ऐसी स्थिति नहीं आने देना है जिसके कारण आपको खुद कोई परेशानी जनरेट हो। अपने साथ काम करने वालों के प्रति आपका सद्भाव होना चाहिए, उनके साथ एडजस्टिंग नेचर होना चाहिए इस समय। अन्यथा किसी तरह का आपको अपमानजनक स्थिति भी सहना पड़ सकता है। शुक्रदेव ऐसा रिजल्ट आपको उपस्थित करके दे सकते हैं, तो वहां आप सावधान रहिएगा। फिर 8 तारीख से जब बुधदेव तृतीय भाव पे गोचर करेंगे तो जो भी आप प्रयास करेंगे कर्म क्षेत्र में या धन कमाने के लिए, एसेट बढ़ाने के लिए, उन प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी। सूर्यदेव और मंगल देव आपके द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं। सूर्यदेव 16 तारीख को तृतीय भाव पे आएंगे, मंगल देव 17 तारीख को तृतीय भाव पे आएंगे और बुधदेव पहले से वहां गोचर कर रहे हैं। यहाँ पे जब तक सूर्यदेव गोचर कर रहे हैं तो ये सूर्यदेव की नीच की राशि है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि शुक्रदेव भी नीच के होंगे, सूर्यदेव भी नीच के होंगे। तो स्वास्थ्य संबंधी कमी देखने को मिल सकती है, आपको किसी तरह का स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आ सकती है। सूर्यदेव को मजबूत करने के लिए, सूर्यदेव को मजबूत रखने के लिए आप गायत्री मंत्र का रोज नियमित रूप से 108 बार जाप करें, सूर्यदेव को अर्घ्य दें, ओम गणेश सूर्याय नमः का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। तो इन सब उपायों को करने से सूर्यदेव की पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलती रहेगी और आत्मा मजबूत रहेगी, तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा। शुक्रदेव को भी मजबूती देने के लिए उनके जो जनरल उपाय होते हैं वो आप करते रहें। बुधदेव इस महीने में तृतीय भाव पे आपके गोचर कर रहे हैं 8 तारीख से। तो जो भी लोग किसी तरह के ऐसे कार्य में लगे हुए हैं जहाँ की कमीशन बेस्ड उनका काम होता है,
तो वहाँ पे उनको विशेष धन कमाने का मौका मिलेगा। यदि जैसे भी उनको अवसर मिले किसी छोटी यात्रा को करने को, बड़ी यात्रा को करने को, तो उसको अवसर में कन्वर्ट करें, वहाँ से अवसर निकल के आएंगे धन कमाने के, तो उनकी यात्रा फ्रूटफुल रहेगी। यहाँ पे बुद्धदेव व्यापारिक चतुराई देंगे और रिस्क भी आप ले पाएंगे, लेकिन अनावश्यक रिस्क नहीं लीजिएगा, क्योंकि बाद में सूर्यदेव और मंगलदेव जब तृतीय भाव पे आएंगे तो आपके ओवर कॉन्फिडेंस को बढ़ा देंगे, जिसके कारण आपको धोखा भी हो सकता है। तो वहाँ पे परिस्थिति के हिसाब से आपको डिसीजन लेना है। तो बुधदेव अपना रिजल्ट आपको देते रहेंगे। आपके लग्नेश है, आपके लिए हमेशा रिजल्ट देते हैं लग्नेश। तो बुधदेव व्यापारिक चतुराई, अवसरवादिता के थ्रू आपको धन कमाते रहेंगे। लास्ट के 4 दिनों में बुधदेव फिर चतुर्थ भाव पे गोचर करेंगे, कर्म भाव को देखेंगे, अपनी ही राशि को देखेंगे, तो वहाँ पे 4 दिनों के लिए उत्तम रिजल्ट देंगे। सूर्यदेव आपके 12वें भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ पे जो स्थिति बन रही है, शुरू में मंथ के पहले 15 दिनों की स्थिति है कि सूर्यदेव धन भाव पे गोचर कर रहे हैं और व्यय भाव के स्वामी हैं। तो आपके धन का खर्चा निश्चित रूप से सूर्यदेव कराएंगे। और सूर्यदेव 17 तारीख से तृतीय भाव पे गोचर करेंगे, तो फिर परिस्थितियां बदल जाएंगी। फिर सूर्यदेव आपके लिए ऐसी व्यवस्था करेंगे कि आपके कनेक्शंस बनेंगे बाहर से। आप प्रयास करेंगे उस समय कनेक्शंस बनाने के लिए, तो आपको उसमें सफलता मिलेगी और उसको आप अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करेंगे। इस तरह के रिजल्ट आएंगे। तो आप उसके बाद प्रयासों में वृद्धि कीजिएगा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस मत रखिएगा। जो भी इंटरनेट के काम में लगे हुए हैं, ऑनलाइन के थ्रू उनका बिजनेस है, तो वहाँ पे एक्टिविटी को बढ़ाएं। उनसे उनको नए कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, जिससे उनको सब तरह का फायदा मिलेगा। मंगलदेव 16 तारीख को तृतीय भाव पे गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। तो बाहर जाने के लिए ये बहुत बढ़िया हिसाब किताब आपका बन जाएगा। यदि आप बाहर के लिए प्रयास कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन अटका हुआ है, तो वहाँ पे आपको सफलता मिलेगी। जो स्टूडेंट बाहर जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, उनको भी इस समय सफलता मिलेगी और वो बाहर जाने में सफल होंगे। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में है, किसी तरह बाहर से उनका कनेक्शंस है, विदेश ही नहीं देश के भीतर भी सुदूर प्रांतों से, तो उनके लिए अवसर आएंगे और वो अवसर को अपने लिए यूज कर पाएंगे। छोटे भाई बहनों से कोई वाद विवाद ना हो इस समय, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। नेबर से आपके संबंध खराब नहीं होने चाहिए, किसी तरह का चिड़चिड़ापन नहीं आना चाहिए आप में, जिससे कि आपके रिलेशंस में कोई खराबी आए। इस महीने आपको भाग्य पे डिपेंड नहीं करना है, क्योंकि शुक्रदेव आपके नीच की राशि में होंगे और भाग्येश हैं और आपके धनेश हैं। तो यहाँ पे आपको अपने प्रयासों में वृद्धि रखनी है, कर्म पे विश्वास करना है, जिससे आपको रिजल्ट मिलता रहे। 4 तारीख से शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। आपके 6ठे भाव पे गोचर कर रहे हैं। शनिदेव का 6ठे भाव पे अपनी ही प्रिय राशि में, मूल त्रिकोण राशि में गोचर करना अच्छा है। जब मार्गी होंगे तो उनका रिजल्ट बहुत स्वस्थ हो जाएगा और स्वस्थ गोचर भी करेंगे शनिदेव, तो आपके लिए रिजल्ट लाएंगे। शत्रुओं का खात्मा होगा। जो पुराने लोन्स चल रहे होंगे वो चुकता करेंगे आप, उस मामले में आप सफल होंगे। कंपटीशन में आगे निकल पाएंगे। जो भी छात्र प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे उसमें सफलता मिलने के योग बनेंगे। यदि उनके ओरिजिनल नेटल चार्ट के हिसाब से नौकरी लगने का योग होगा तो वो भी मिलेगा। जो भी प्रोफेशनल्स होंगे और अपने डे टू डे वर्क में लगे हुए होंगे, उनको अवसर, उनके लिए अपॉर्चुनिटी जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा अवसर के थ्रू अपने आप को अपने फील्ड में इस्टेब्लिश कर पाएंगे। कोर्ट कचहरी का मामला होगा तो वो अब व्यक्ति के फेवर में आएगा। गुरुदेव 8वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है, वक्री भी है इस समय। तो गुरुदेव का रिजल्ट फिर भी अच्छा होगा, क्योंकि गुरुदेव गुरु चांडाल योग से निकल चुके हैं और अब अपना इंडिपेंडेंट रिजल्ट देंगे। तो इनकी स्थिति क्रमशः गुरुदेव के रिजल्ट में वृद्धि होगी।
बेनिफिक रिजल्ट्स ये देंगे। आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव के स्वामी हैं। आपको अपने लाइफ पार्टनर से किसी प्रकार के धन की प्राप्ति हो सकती है, सहयोग मिल सकता है उनका बिजनेस में, या सोशल इंटरेक्शन में आपको किसी का सहयोग मिल सकता है। गुरुदेव अब अपना प्रभाव अच्छी तरह छोड़ पाएंगे। राहुदेव अब सप्तम भाव पे गोचर करेंगे 18 महीने के लिए, और केतुदेव प्रथम भाव पे गोचर करेंगे। तो राहुदेव की सप्तम भाव पे स्थिति आपके फैमिली टेंशन को बढ़ाएगी। वहां पे आप अपने गृहस्थी का ध्यान रखिएगा कि अपने लाइफ पार्टनर के साथ किसी तरह का तनाव ना होने पाए। हालांकि राहु देव का यहाँ पे गोचर करना अच्छा है आपके लिए। यदि आप पब्लिक डोमेन में हैं तो वहाँ पे आप बहुत सावधानी से अपने सारे डिसीजंस को लेंगे और वहाँ पे सफलता प्राप्त करेंगे। केतुदेव यहाँ पे आपको लग्न पे गोचर करते हुए सोशल कट ऑफ करने की कोशिश करेंगे, सांसारिक बातों से दूर करने की कोशिश करेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, लंबे समय का गोचर है तो आपको सारी बातों का ध्यान रखते हुए चलना है। आध्यात्मिक उन्नति में यदि आप लगे हुए हैं तो केतुदेव का ये गोचर आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा। जो व्यक्ति फन एंड एंटरटेनमेंट के किसी भी तरह के इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, किसी तरह के हुनर से जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में हैं, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में हैं, स्पेकुलेशन के काम में हैं, शेयर मार्केट के धंधे में हैं, उन सबको अब शनिदेव अवसर देंगे धन कमाने के, धन जनरेट करने का आपको मौका मिलेगा। 20 और 21 तारीख को आप अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। यदि आप सीनियर सिटीजन हैं तो मेडिटेशन, मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें। योगा, एक्सरसाइज करें, योगा का प्रयोग करें, आपकी निगेटिविटी भी खत्म होगी और स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। वाद विवाद में ना उलझें तो बेहतर रहेगा। 24, 25 और 26 तारीख को आपको अचानक से कोई लिगेसी का मामला भी सॉल्व हो सकता है, अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है। यदि आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कार्य में लगे हुए हैं तो वहाँ पे आपको सक्सेस मिल सकता है अचानक से, और अचानक से कोई आपको नेगेटिव न्यूज भी मिल सकता है जिससे मन को पीड़ा पहुंचे। यदि ज़्यादा मन परेशान हो, मन दुखी हो न्यूज से, तो आप विष्णु सहस्त्रनाम का सहारा लीजिए या शिव जी के मंदिर में जा करके शिवलिंग को दूध से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिव जी आपकी पीड़ा हल लेंगे। 6 तारीख, 7 तारीख और 8 तारीख को आपको किसी तरह से एक्सपेंडिचर का मामला बन सकता है, कोई सरकारी फाइन लग सकता है, वहाँ पे व्यय हो जाएगा। इस तरह से आपका बजट असंतुलित रहने की पूरी संभावना है इन दिनों, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि आप अष्टो चर्चा चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन दे सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है, आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9891644517। धन्यवाद।